हानहुई को सिक्योरिटी ने रोक लिया। ऊपर आने दो उसे। ठीक है। तुम्हें सब सुकून से समझाऊंगा। समझाऊंगा? क्या समझाऊंगा? बेवकूफ इंसान। अरे यार बहुत गॉसिप हो गई यार। हाँ वही चलो, इस प्रोजेक्ट पर कंसंट्रेट करो अब। देख देख, हानहुई आई है। ओह माय गॉड। अरे क्या बात है? इसका मतलब इनके बारे में जो भी खबर आई वो सच है? नहीं, लेकिन ये यहाँ क्यों आई है? पावर और पैसे के आगे किसी की नहीं चलती। ये तो पहले से आना चाहती थी, अब असलियत बाहर आ गई है तो बिंदास ऑफिस आ रही है। अब तो हर कोई हमारे बॉस को अपना बनाने में लगा हुआ है। अरे चलो चलो सेल्फी लेनी है इसके साथ। हाँ मुझे भी लेनी है। चल चल चल। श्याओनुआन, तू इस बारे में इतना क्यों सोच रही है? तेरा गोल है एक अच्छी एक्ट्रेस बनना और जितनी जल्दी हो सके फिल्मों का कर्ज चुकाना। मिस हान, इस तरफ। लिंडा, शायद अब तुम्हें हानहुई और फीमो के बीच के रिश्ते का पता चल गया होगा। फीमो, तुम्हारी शर्ट लौटाने आई थी। थैंक यू। वैसे अब मैं ये शर्ट कभी नहीं पहनने वाला। टेंशन मत लो, मैं उसे ड्राई क्लीन और आयरन करके लाई हूँ। तुम मुझसे अभी भी गुस्सा हो? मुझे नहीं पता बात को ऐसे खींचा जाएगा। मैं नहीं चाहती थी ऐसा कुछ हो और तुम मेरी वजह से परेशान हो। यहाँ माफी मांगने आई हो? तुम्हें मुझ पर अब भी यकीन नहीं है। नए लोगों को ऐसी पब्लिसिटी चाहिए होती है। मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं। यहाँ तक मैंने मीडिया को एक शब्द नहीं कहा जिससे तुम पर कोई आंच आए। तुम इतनी जल्दी कोई स्टेटमेंट देना भी नहीं चाहती। जो सोचना है सोचो। तुम्हारा जो भी फैसला हो मैं कोऑपरेट करूंगी और जैसा तुम कहोगे मैं मीडिया में वही स्टेटमेंट दूंगी। पहले की तरह मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ अगर मैं तुम्हें पानी में गिरने से नहीं बचाती तो। ऐसा लग रहा है कि चैंग ने जो कहा वो सच है, तो अब जो बोल रही हो सोच समझ के बोलना। सही कहा, सोच समझ के बोलो जो भी बोल रही हो। हमारी पहली मुलाकात को ध्यान में रखते हुए तुम मुझसे इस तरह से पेश आ रहे हो। पुरानी बातें ना करें तो बेहतर है। आज इसीलिए मिल रहा हूं कि तुम्हें एक बात साफ साफ बता दूं कि ख्वाब देखने में कोई फायदा नहीं। श्याओनुआन को तकलीफ मत पहुंचाना, क्योंकि अब वो मेरी लाइफ पार्टनर है। यही बात तो तुमने काफी पहले मुझसे कही थी। तुम ही पीछे हटी थी। ठीक है, कोई और बात नहीं तो जा सकती हो। अरे चलो ना, पूछते हैं उनसे। हम खाना खाने चले? चलो। हाँ वो चली चलो चलो चलो। पास ही में एक रेस्टोरेंट है। हाँ हेलो। नहीं सॉरी। ठीक है, कितनी खूबसूरत है। बहुत सुंदर है।
तुम काफी अच्छी लगती हो, लेकिन थोड़ी कमी है और वो हमेशा रहेगी। शानवान, मुझे उम्मीद है कि तुम समझ रही होगी कि थोड़ी कमी क्या है। थोड़ी सी कमी का मतलब है कितनी भी कोशिश कर लो मेरी जगह तक नहीं पहुंच सकती। आप सच में बहुत अच्छी हैं कि अपना कीमती वक्त निकाला और मुझे इतना कुछ समझाया। असल में मैं हमेशा इस बारे में सोचती थी, आखिर वो कमी क्या है, क्या हो सकती है। शायद टैलेंट या फिर किस्मत की बात। मैंने सुना है तुमने एक्टिंग के लिए जी जान लगा दी थी, लेकिन दिल की बात करें तो तुमने कोशिश तो बहुत की। तुम पर बहुत तरस आ रहा है। आप कहना क्या चाहती हैं? तुम्हें पता है ना, सच बहुत कड़वा होता है। चाहे टैलेंट की बात करें या फिर लक की, सब कुछ एक ही चीज पर डिपेंड करता है। वो है किस्मत। देखो हानहुई, मुझे बातों में उलझाना बंद करो। मुझे ट्रेनिंग करनी है। मिस शाओनुआन, कितना भी कुछ कर लो, तुम कभी भी मेरी परछाई भी नहीं बन सकती। प्रैक्टिस करो। क्या कर रही हो तुम? आउच, आउच। बस बस हो गया। तुम्हें अचानक खाना बनाने की क्या सूझी? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ये करना चाहती थी। तुम्हें अगर नहीं खाना तो मत खाओ, मैं बाहर से मंगवा लूंगी। तुमने पहली बार बनाया? ऐसे कैसे नहीं खाऊंगा? दिखने में जला हुआ लग रहा था, लेकिन जब इसे काट के खा रहा हूं तो ये काफी टेस्टी लग रहा है। अच्छा बनाया तुमने। पर नाइफ का इस्तेमाल करना उतना आसान नहीं होता है, तुम्हें सीखना पड़ेगा। लेकिन अच्छा लगा। सच में? मैं कुकिंग सीखने जाने वाली हूँ। कुछ ही दिनों में मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाऊंगी। हाँ। वैसे मैं बहुत दिनों से वेडिंग ड्रेस देख रही थी, मुझे ये वाली ड्रेस काफी पसंद आई। मैं ये हमारे रिसेप्शन के लिए खरीद सकती हूँ। ये ऑफ वाइट वाली, इसके साथ क्रिस्टल शूज। अरे वो शूज दूसरे कैटलॉग में है। पहले ड्रेस पसंद करते हैं, बाद में शूज देखेंगे। ओके। और ये वाला देखो,
देखो देखो, ये कितना अच्छा लग रहा है ना? हमें 2-3 ड्रेस लेने होंगे। एक से काम नहीं चलने वाला, बहुत सारे फंक्शंस होंगे तो हमें अभी से तैयारी करनी होगी। हाँ। और ये वाली देखो, बहुत शानदार ड्रेस है। व्हील पहन के और अच्छी लगेगी। मैं इसे ऑर्डर कर दूं? हाँ। मुझे पता था तुम्हें ये ड्रेस बहुत अच्छी लगेगी। इसकी डिजाइन तो देखो कितनी हटके है ना? हाँ, हाँ बोलो जियाई। नुआन, मैं तुम्हारे ऑफिस के पास हूँ। मेरे ऑफिस के पास हो तुम? हाँ, बाहर खाने पर चलें क्या? नहीं, मुझे भूख नहीं लगी अभी। क्या हुआ? तुम बैठी रहना, मैं खा लूंगी। ठीक है, चलो मैं आती हूँ। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो इस वक्त उपलब्ध नहीं है। कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें। बिना बताए कैसे चला गया? मेरा दिमाग ठीक से काम ही नहीं कर रहा। क्या क्या हुआ? कमजोर महसूस कर रहा हूँ, इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई, तुझे शायद प्यार हो गया है। चल छोड़। और वैसे भी तेरी वजह से आज मेरी डेट बेकार हो गई। चल कोई शांत जगह पर चलते हैं जहाँ सुकून से बात कर सके।
नुआन, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे गोयुजू ने बताया कि फीमो और हान हुई की वो फोटो फेक है। सब सच है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। वो दोनों लिफ्ट में साथ थे। उसने फीमो की शर्ट पहनी थी। कल की रात दोनों ने साथ बिताई है। ऐसा नहीं हो सकता। वो आज उससे मिलने के लिए भी आई थी। बिना वजह मुझे बहुत सारी बातें भी सुनाई। मुझे नहीं पता क्या चाहिए उसे, लेकिन मेरा दिमाग खराब करती है वो। नुआन, तुम फीमो से सच में प्यार करती हो क्या? तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं क्यों? मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। अच्छा सुनो, अगले 2 दिन में मीटियोर शावर होने वाला है। हम वो देखने साथ में चलें? नुआन, क्या हुआ? पीछे देखो कौन आ रहा है। एक अमेरिकानो और एक मोका। जी सर, अभी लाता हूँ। तू कब से मौका पीने लग गया? हाँ, वो स्ट्रांग नहीं है। आदत हो गई है। आदत हो गई है? लेकिन तू ब्लैक कॉफी के अलावा कुछ भी नहीं पीता था। ओह, तो इसकी वजह शाओनुआन है ना? बकवास बंद कर। ऐसा लग रहा है शाओनुआन ने तेरी बहुत सी आदतें बदल दी हैं। उसने मेरी कोई आदत नहीं बदली। खुद से झूठ बोल रहा है। तू बता, तू जब जियाई के पीछे पड़ा था तो ड्राइवर बनने का नाटक क्यों कर रहा था? अब समझ आया, एनिंग में इतना बिजी रहने के बाद भी तेरे पास इस सब के लिए काफी वक्त है। मैंने अपनी पहचान उससे इसीलिए छुपाई थी ताकि वो मुझे पहले अच्छे से समझ सके। फिर बाद में मैंने उसे सब बता दिया और उसने मुझे माफ भी कर दिया। बस इतना ही। अच्छा, तू मेरे बारे में क्यों बात कर रहा है? हम तेरे बारे में बात करने आए हैं। ठीक है, तो मुझे कुछ अच्छी टिप्स दे। इससे पहले जो दी थी वो सब ऑनलाइन मिलती हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है? ऑनलाइन टिप हो या ऑफलाइन टिप, उससे तेरा फायदा हुआ ना। मेरी ये नहीं समझ आ रहा, मेरे जैसा स्मार्ट, पढ़ा लिखा, ह्यूमरस बंदे को भी लड़कियां पसंद नहीं करती हैं। लेकिन तुझे तो रोमांस का आर भी नहीं पता, फिर भी लड़कियां तुझे पसंद करती हैं। स्कैंडल में फंसने के बाद भी हान हुई ने तुझे किस किया और वो तेरे घर भी गई। ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। पता नहीं क्या हो रहा है इस देश में। चलो, कॉफी आ गई। लीजिए सर। इतना मत सोच, उस रात वो नशे में थी। वो नशे में थी, तू नहीं। तूने मना क्यों नहीं किया? गलतफहमी। मेरी बात कर रहा है। और तेरा क्या? लड़कियों को पटाने के लिए दिन रात इंटरनेट से आइडियाज ढूंढता है, लेकिन एक बार वो पट गई तो इंटरनेट खत्म। मैं हैरान हूं ये सोचकर कि ये तेरी आदत है या लड़कियां बेवकूफ हैं। दोनों में फर्क क्या है? मुझे जो भी अच्छा लगता है वो मैं करता हूँ, समझा? अच्छा, एक बात सुन, लड़कियों का दिमाग समझना इतना मुश्किल नहीं है, सच कह रहा हूँ। बता कैसे? ठीक है, जिया की बात ले। उसे आउटडोर फोटोग्राफी पसंद है, तो मैंने कैमरा लिया और उसके साथ घूमने लगा। उसे फेमस जगहों पर जाना पसंद है, तो मैं उसे उन जगहों पर ले गया। इस तरह। जी आइए। कुछ नहीं। अच्छा, तो इस तरह तूने उसका दिल जीता? हाँ, उसे डिसेंसी पसंद है, तो मैंने उसे ओपेरा में कंपनी दे दी। उसे गरीब मासूम लड़के पसंद है, तो मैं उसके लिए गरीब मासूम लड़का भी बन गया। उसे बुक पढ़ना पसंद है, तो मैं उसे बुक स्टोर ले गया। एक बात कहूँ, ये लड़कियां बहुत आसानी से पट जाती हैं।
तू कोशिश करते रह, तेरा भी काम बन जाएगा। मैंने भी कोशिश की और चुटकी बजाते ही वो पट गई बिना किसी प्रॉब्लम के। जी मैंने जी आई। उनकी प्रॉब्लम है, उन्हें सॉल्व करने दो। तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही? मैसेज भी नहीं पढ़ रही? ट्रेनिंग के वक्त मैं किसी का फोन नहीं उठाती हूँ। नजरें नहीं मिला रही मतलब झूठ कह रही हो? ये रूल तो तुमने ही बनाया है। आर्टिस्ट ट्रेनिंग के वक्त किसी का कॉल नहीं उठा सकता। काफी फेमस हो गए हो। तुम जेलस हो क्या? नहीं तो फोटोज सच में बहुत अच्छी थी, रोमांटिक हैं। तुम गुस्सा हो? गुस्सा? और मैं क्यों गुस्सा होऊंगी भला? अगर तुम मान लो कि तुम्हें बुरा लगा तो सच बता दूंगा। नहीं, मैं बस एक बहुत शांत लड़की हूँ और तुम्हारे अफेयर से मुझे क्या मतलब? हम काफी वक्त से एक दूसरे को जानते हैं। जो तुम सोच रही हो मुझसे कह सकती हो। हमेशा मुझसे झूठ क्यों कहती हो? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि फिर से कोई मेरा इस्तेमाल करे। और मैं सिर्फ इतना सोचती हूँ कि मैं एनिंग की एस लेवल आर्टिस्ट बन गई हूँ और गैलेक्सी ऑफ द ब्लू में फीमेल लीड कर रही हूँ। लगता था मैडम चेंग से मुलाकात करना वो मेरी किस्मत में था, लेकिन आज समझ में आया कि वो सब मेरी किस्मत नहीं, ये फीमो का एहसान है। शाओनुआन, उसे फर्क पड़ता है, उसे मेरी फिक्र है। जी सुनो। अब क्या चाहिए तुम्हें? जी मुझे समझाने का मौका तो दो। ये सब मैंने फीमो को सिर्फ थोड़ा सा एनकरेज करने के लिए कहा था। तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? हर कोई मेरे जज्बात से खेलता है। मैं कोई खिलौना हूँ क्या? ऐसा नहीं है, मैं बाकी लड़कों की तरह नहीं हूँ जी आई। मैं तो बस अपनी थोड़ी बढ़ाई मार रहा था। तुम भी बाकी अमीरजादों की तरह निकले। तुम भी सिर्फ अपनी जरूरत पूरी कर रहे थे। तुम एक बहुत बड़े झूठे हो। तुम सच में ऐसा सोचती हो? तुम्हें मैं बाकियों की तरह धोखेबाज लगता हूँ? हम कब से एक दूसरे को जानते हैं और तुमने बस इतना ही जाना मुझे? हाँ, मुझे नहीं पता तुम असल में क्या हो। मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि तुमने मुझसे क्या सच कहा और क्या झूठ कहा। तो तुम मुझे उन कमीनों के साथ मिला दोगे जो लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं? मैं तुम्हारी तरह चालाक नहीं हूँ ना। मुझे इतनी सारी चीजें समझ में नहीं आती। मैं बस एक नॉर्मल लाइफ चाहती हूँ। इतना भी समझ में नहीं आया। सही कहा तुमने, हमारी दुनिया बहुत ही अलग है। तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे समझने की कोशिश नहीं की, बिना समझे बुरों में शामिल कर दिया। ठीक है, सब समझ गया, कोई बात नहीं।
आसमान गिरता है लोगों के साथ। आई क्या चाहिए तुम्हें? तुम मेरे लिए रुकी क्यों नहीं? क्योंकि तुमने कहा नहीं। अच्छा, मेरा फोन डेड हो गया है। एनिंग के एस लेवल आर्टिस्ट को अपने हर पल की रिपोर्ट देनी पड़ती है। मेरी मैनेजर शियाओ जिंग है। अगर आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन देना हो तो प्लीज उनसे कांटेक्ट कीजिए। मेरा पेट दर्द हो रहा है। मेरे कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखा कि मुझे आपकी सेहत का भी ख्याल रखना होगा, तो शायद आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो तुम ले चलो। सॉरी, फिलहाल बिजी हूँ, डायलॉग्स याद कर रही हूँ। मुझे याद है। तो क्या, आप जाके हनीमून मनाइए। कबाब में हड्डी नहीं बनना। बेहतर होगा आप चले जाएं। आपकी गर्लफ्रेंड को गलतफहमी हो जाएगी। लोगों के साथ उसे मेरी फिक्र है लेकिन कुछ कहती नहीं है। अगर लड़की सब कहने लगे तो उसे समझेगा कौन? वो भी तो चाहती है कि उसे कोई समझे। और वैसे भी लड़की के एक इशारे पर हजारों लड़के फिदा हो जाते हैं। हजारों फिदा हो जाते हैं? इतना मत सोचो, खुद आगे बढ़ो। लड़कियां बहुत शर्मीली होती है, लेकिन वो जिस पर फिदा होती है उसे इशारा देती हैं। अरे फिक्र है तो बताओ ना, इसमें इतना शर्माना क्या? लड़की अगर नाराज हो तो उसे किस तरह मनाया जाए? वो नाराज हो तो उसे शॉपिंग पर ले जाए, क्योंकि शॉपिंग ही उनकी नाराजगी दूर कर सकती है। कोशिश कर चुका हूँ। शायद तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे। अब तक अपनी गर्लफ्रेंड पर कितना खर्च किया है? उसके कपड़े, ज्वेलरी और बैग्स पर। बहुत पैसे हैं मेरे पास। थोड़ा रोमांटिक बनो। बारिश में उसके लिए रोज लेकर खड़े रहो। भीगते भीगते उससे माफी मांगो। रोज देखकर लड़कियां पिघल ही जाती हैं। अगर मैंने बारिश में भीगकर उसे रोज दिया और माफी मांगी तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा, वो भी बुरी तरह। तो उसके लिए खाना बनाओ, कैंडल लाइट डिनर करो। मुझे खाना बनाना नहीं आता, वो अपना खाना खुद बनाती है। तो उसे वेकेशन पर ले जाओ, 10 दिनों के लिए, सिर्फ वो और तुम। इससे तो काम बन ही जाएगा। मैं काम में बहुत बिजी रहता हूँ, मेरे पास इतना वक्त नहीं। भाई तू इंसान ही नहीं है, मैं तो सिंगल हूँ, फिर भी सिग्नल मिल जाता है। तुम तो सिंगल ही ठीक हो। अपनी गर्लफ्रेंड को हर्ट मत करो। तुम्हारा तो ब्रेकअप हो जाना चाहिए, समझे?